और महंगाई का सामना इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, जो वो इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली और नाकामी का बोझ अपने बिजली के बिल, अपने गैस के बिल, अपने खाने पीने के अशिया के बिल में, दवाइयों के बिल में इस वक्त अदा कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ये ना सिर्फ पूरी रीजन में सबसे बुरा बदतर ग्रोथ रेट है, पूरा रीजन में वाहिद मुल्क है जिसका नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, और हमारी तारीख में भी ये पहली बार हुआ है। ये भी हमारा माशाल्लाह हुकूमत का अकम्पलिशमेंट है, और वो बोझ आप इस मुल्क के अवाम उठा रहे हैं। महंगाई की जो जिस शरह से, जिस फीसद का इस वक्त महंगाई चल रहा है, वो भी हमारे रीजन में सबसे आगे है। तो जहां ग्रोथ रेट में हम सबके पीछे हैं, सबसे द वर्स्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान हैज, महंगाई का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाकी सबसे आगे हैं। आप जरा सोचे इसका, व्हाट डज दिस मीन? This means that Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty और गुर्बत का मुकाबला जो वो कर रहे हैं is worse than that of our neighbors. और हम समझते हैं कि इस सब का जो जिम्मेदार है, the reason the people of Pakistan are suffering, ये हमारा selected हुकूमत की वजह से, ये इसलिए कि 2018 के इलेक्शंस ही नहीं थे, सिलेक्शंस थे, और जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है। ये जड़ है, यही वजह है। दिस इज द मेन कॉज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाई द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister. और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी अमल दखल रहा है, उसमें हम उसमें ब्रेक डालें, उसको ख़त्म करें, और पाकिस्तान में असल जमहूरियत का, हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ते जाएं। इन दिस सिचुएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पीडीएम का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीडीएम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC का
रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहां हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो और जो 2018 में एस्टैब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के खिलाफ आवाज उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तिलाफात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को माना जाना चाहिए या इसको रीड्यू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज किया है। हम समझते हैं कि ये हम सबका इश्यू है,
पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीका से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक ख़ास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो वो स्क्यू भी होता है, उस पे अवाम का हक माना जाता है। और हमारा ख्याल में जो 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ, उसका जो जेरोमैंडरिंग हुआ, वो इस सेंसस के बेसिस पे था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को उन सियासतदानों के साथ, उन जमातों के साथ भी रेस करेंगे, इमीडिएटली रेस करेंगे और मिलके इस पे काम करना चाहेंगे। साथ साथ हम इस इशू को पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में धांधली हुआ है उसका भी मजम्मत की गई और मुतालबा किया कि जो आने वाले इलेक्शंस का सिलसिला जो आज़ाद कश्मीर में पता नहीं अगले साल या इसी साल होने हैं, उनको साफ शफाफ करवाने के लिए कदम लिया जाए, और जो नाइंसाफ़ी कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है उसका भी मजम्मत किया गया। बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स पे जो कब्जा किया जा रहा है उसका ना सिर्फ हमने मजम्मत की है मगर ये फैसला लिया है कि हम उन जमातों के साथ राब्ता करेंगे जो इस इशू पे भी एतराज़ात रखते हैं, उनके साथ मिल के इस मूव के खिलाफ जो मजम्मत होना है हमें मिल के करना चाहिए। ये सिंध के माहीगीरों के आइलैंड्स है, ये बलूचिस्तान के माहीगीरों के आइलैंड्स है, और हमें सब मिलके एक होके इसके खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठाना पड़ेगा मगर एहतजाज करना पड़ेगा। उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जमातों से राब्ता करेंगे जो इस पे अभी से भी एहतजाज कर रहे हैं, और इन इश्यूज़ को हमारा पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है हम उसमें भी रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि हम अब खुद राब्ता करेंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ तबके के साथ जो इस हुकूमत की वजह से मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लेबरर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके मसाइल की हल के लिए, उनके मसाइल पर एहतजाज करने के लिए मिल के काम करने चाहते हैं। हम डेलीगेशंस भेज रहे हैं लेबर यूनियंस के लिए, ख़ास तौर पे जैसे ये स्टील मिल का के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है रिसेंटली यहाँ कराची में, हमारा PIA में हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एम्प्लॉइज़ है उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, जो यहाँ के कराची के लोगों को वो इस्लामाबाद ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, और मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ है हमारे लेबर के साथियों के साथ। हम उनको उनके इश्यूज़ को वो हमारे इश्यूज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्यूज़ है, हम उनको अपनाना चाहते हैं। जो किसान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान का नुमाइंदे रहे हैं। ज़राअत का अगर ज़राअत के सेक्टर में तरक्की हुआ है तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ, जो किसान के साथ जुल्म हुआ, ऑब्वियसली हमने पहले भी कंडेम भी किया, ख़ास तौर पे जो पंजाब में उनका एहतजाज के वक्त नाइंसाफ़ी हुआ। लेकिन जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, जब तक हम मिल के एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक हम किसान को उनकी फसल की कीमत नहीं दिलवा सकेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ भी राब्ता करेंगे। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स के बहनों भी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे भी हम राब्ता कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स से भी हम राब्ता कर रहे हैं, और लॉयर्स के साथ भी हम राब्ते कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो एहतजाज है तब तक उसमें
اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ جو حقیقی ایشوز ہے اور یہ جو حقیقی عوام کے فورمز ہے اور آرگنائزیشنز ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں دے. اس لسٹ میں میں بھول رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے، چاہے وہ 60s میں ہو یا اس کے بعد ہو، شہید بی بی کے وقت میں ہو، سو اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت جو اس ملک کے طلباء جو اسٹوڈنٹس جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. یہ اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو یا آپ کے لاہور کے اسٹوڈنٹس ہو. سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے کہ ان کا ایگزامینیشنز پہ ناانصافی ہوا ہے، ان کو اپنا یونین سازی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب جو فورمز ہے ان کے ساتھ مل کے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں ایک بات رہ گیا ہمارا پارلیمنٹیرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے. ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں. یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے، اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے. آپ کے سی سی کے اجلاس میں اکثریتی ارکان کی جانب سے کوئی ایسی رائے بھی سامنے آئی کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اگر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تو پھر پٹائی کے لیے کھلا میدان ہوگا. اور دوسرا، نواز شریف کی وطن واپسی کو اسمبلیوں کے استعفوں سے مشروط قرار دیا اور کہا کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو بھی نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. جو میرا سی سی کے فیصلے تھے اور جو میرا سی سی کا رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. اب نہ جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا، رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے، مگر یہ بھی I mean in order to ensure freedom of speech ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں ایسا کوئی جو آپ بات اٹھانا چاہیں گے based on what somebody said in that meeting. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ حکمت عملی کا اس کا حصہ تھا کہ استعفیٰ دیں گے اور سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دیں گے، چونکہ سینٹ انتخابات کو روکنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی وہ متحد تھی، لیکن یہ تاثر حکومت کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. آج تک بھی یہی ان کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل استعفیٰ نہیں دے گی. تو کیا آج سینٹرل کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سینٹ انتخابات ہوں گے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا ایکشن پلان ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنید اب اس کا کاپیز جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کہ جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع کرنا چاہیے، اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31
जनवरी का जो वज़ीर आज़म का डेडलाइन है और जो एक्शन प्लान अब आपके पास शेयर होगा वो भी हमने एंडोर्स किया। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की राय थी कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे बशमूल सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करे। ये मेरा CC का राय है। अब ये CC का राय PDM के सामने पेश होगा और हतमी फैसला PDM की कंसेंसस के साथ और मेरा CC की अप्रूवल के साथ होगा। ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान और आपकी पार्टी के दरमियान काफी दूरियां मुस्तकबिल करीब में देखी गई हैं। आपके मर्दान जलसे के हवाले से कहा गया कि आप नाराज थे, नहीं गए, आपके झंडे वगैरह वहां उतारे गए। फिर लाड़काना में JUI ने उसका बदला लिया और उनका वहां ना कोई वर्कर था ना कोई झंडा था। जलसा PDM का था लेकिन PDM का चेयरमैन उस जलसे में नहीं था। तो ये क्या, ये इसको आप खुलकर एतराफ क्यों नहीं करते कि वाकई कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के दरमियान? जहां तक मर्दान की जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ज़रूर वहाँ थे। फरतुल्लाह बाबर साहब समेत मेरे जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई तंजीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो है, जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है, जो शुरू दिन से PDM के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूं कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें। मैं जानता हूं कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीखी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप PDM के खिलाफ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहां तक इस वजीर आजम के हटाने की बात है, जहां तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, PDM एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। ये बताइएगा कि आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राय जो आपकी पीपल्स पार्टी की है कि कोई इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकलेगी। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे सिंध में, उसमें आप हिस्सा ले रहे। आपने कहा कि पार्लियामान के अंदर अब होंगे तो जंग करेंगे, बाहर तो कोई जंग नहीं हो सकती। लाजमी आप पार्लियामान के अंदर होंगे। सेनेट के इंतखाबात भी तब लड़ पाएंगे जब आप सेनेट में होंगे। इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी। लेकिन एक बात है, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि यहाँ नवाज शरीफ भी वापस आए, वतन आए और इस एक मिनट जहां तक there is no contradiction whatsoever in the rai of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee, that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement की APC. तो उसमें कोई contradiction नहीं है। अभी तक PDM भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब PDM फैसला करेगा वो कंसेंसस के साथ फैसला होगा। हमने आपके सामने जो हमारे ख्याल में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में स्टेप्स होने चाहिए वो आपके सामने भी रखे हैं और वो हम PDM के सामने भी रखेंगे। और जो हमारे तजवीज़ है वो 100% इन लाइन है उस एक्शन प्लान के साथ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आएंगे एक जानिब आप कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत चली जाए वरना हम भेज देंगे, दूसरी जानिब आप फरवरी या मार्च में सेनेट इंतखाबात लड़ने की बात भी कर रहे थे। तो अगर 31 तक हुकूमत नहीं जाती और आप सेनेट इंतखाबात भी लड़ते
تو جو مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ میں ہی ہوگا یا مارچ آپ کا فروری تک ہو جائے گا؟ جہاں تک سینٹ الیکشنز ہے اور عمران خان کا جانا ہے اس میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے. عمران خان 31 جنوری تک خود بخود چلا جائے زبردست, پھر بھی آپ سینٹ الیکشنز کا آپشن ہمارا پارٹی کا تجویز, ہمارا پارٹی کی تجویز ہے. اور جہاں تک اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اگر وہ خود 31 جنوری تک نہیں کرتا ہے تو پھر ہم نے اس کو زبردستی نکالنا ہے. کیسے ہم نے نکالنا ہے وہ تو میں I'm sorry, not going to share with you right now. کہاں سے؟ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور بلاول کو یہ سکھایا. تو آج جو پارلیمان میں رہنے کا ان کی جو بات تھی روز ہو گئی, سی ایس سی نے کیا ہے کہ پارلیمان میں رہا جائے, اسمبلی کے فورم پہ بھی, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. اس کو آپ نے انڈوز کیا اور اس پارلیمان میں رہیں گے, رہتے ہوئے آپ تمام ایشوز کو ریز کریں گے؟ نو ایبسولوٹلی. جو ہم نے آپ کے سامنے ہمارا تجویز لے کیا ہے اور ہمارا پارٹی کا فیصلہ لے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئر ہوں. اور جہاں تک وہ دوسرا سوال ہے وہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہم سب مل کے کنسنسس میں فیصلہ لیں گے, از خود فیصلہ نہیں لیا. میں ادھر چاہتا ہوں, he's been asking for a while. بات یہ ہے کہ حکومتی وزراء تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ الیکشن ہو گئے تو موجودہ حکومت 5 سال پورا کرے گی. آپ 5 سال دینے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت 5 سال یا اگر ہمارا اس کو جو ان آرگینک illegitimate سپورٹ جو اس حکومت کو حاصل ہے, جس طریقے سے یہ زبردستی حکومت کھڑا کیا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک دن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, ایک دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں عمل دخل بند کرے, اسی دن یہ حکومت گرتی ہے. This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how Baloch BAP اور دوسرے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں وہ کیسے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بلوچستان اور سندھ کے عوام کے ساتھ گیس کے ایشو پہ بھی ناانصافی کر رہے ہیں, ان کا آئلینڈز پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں.